हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज हम जानेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे कि 55% से ज़्यादा इंडियन वुमेन्स अफेक्टेड हैं और 25% से ज़्यादा पॉपुलेशन ग्लोबली अफेक्टेड है। आज हम बात करेंगे अनीमिया के बारे में। अनीमिया मतलब खून की कमी। अनीमिया जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एन और ईमिया। एन का मतलब होता है लैक, जो कि मैंने आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बताया था, और ईमिया का मतलब होता है ब्लड। ओके, तो लैक ऑफ ब्लड यानी कि खून की कमी। अनीमिया में बेसिकली हम क्या देखते हैं, आरबीसी और हमारा हीमोग्लोबिन। आरबीसी जो होता है वो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी में जो भी हमारा ऑक्सीजन होता है उसको क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, कौन, आरबीसी। कैसे करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके। हमारा जो आरबीसी होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो उसके साथ बाइंड करेगा और पूरी बॉडी में जितनी हमारे सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, उधर तक हमारा ऑक्सीजन पहुंचाएगा। अगर हमारी बॉडी में आरबीसी या हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो हमारे जो सेल्स हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से अनीमिया बीमारी के बारे में जानना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरबीसी अगर कम हो जाए तो भी अनीमिया हो सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो भी अनीमिया हो सकता है। आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कितने से कम हो जाए तो हम एनीमिक बोलेंगे पेशेंट को। मेल्स में 13.5 ग्राम पर डीएल से कम और फीमेल्स में 12 ग्राम पर डीएल से अगर कम हो जाएगा तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि पेशेंट अनीमिक हो गया है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया। अनीमिया को हमने दो तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है शेप, साइज, ये सब चीजें किसमें आती हैं, मॉर्फोलॉजी में। और दूसरा है इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कॉज, मतलब कारण, किस कारण के बेसिस पे पेशेंट को अनीमिया हो रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल की। तो मॉर्फोलॉजिकल में आपको कुछ चीज बताया था मैं। नॉर्मो का मतलब क्या होगा, नॉर्मल। नॉर्मो मतलब नॉर्मल। क्रोमिक जो वर्ड है वो क्या बताता है, आपका कलर, कि कलर आपका किस तरीके का होगा। साइटिक का मतलब होता है सेल, और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, नॉर्मल से बड़ा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप की, नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक मतलब जो कलर है वो नॉर्मल है। नॉर्मोसाइटिक जो आरबीसी का जो आपका सेल है वो भी उसका शेप, साइज, ये सब कुछ ओके है। ओके, तो पहला ये हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक। हाइपो मतलब कम, क्रोमिक मतलब कलर जो होगा थोड़ा सा पहले से फेड हो गया है, जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे फेड हो गया है। माइक्रोसाइटिक, और जो साइज है आरबीसी का वो भी छोटा हो गया है। थर्ड है हमारा नॉर्मोक्रोमिक। नॉर्मोक्रोमिक मतलब सेम कलर जो है वो नॉर्मल है, जैसा होता है आरबीसी का वैसा ही है। मैक्रोसाइटिक, लेकिन जो आरबीसी है वो नॉर्मल से ज्यादा बड़ा हो गया है। ओके, और जो लास्ट है हमारा वो है नॉर्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक। नॉर्मोक्रोमिक मतलब सेम, आपका कलर सेम होगा जैसा आरबीसी का होता है, लेकिन आरबीसी कैसा हो गया है, नॉर्मल से छोटा हो गया है। तो ये चार्ट इस तरीके से क्लासिफाई कर रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। दूसरा हम बात करते हैं इटियोलॉजिकल कारण। इटियोलॉजी मतलब किसी और कारण की वजह से हमारा पेशेंट को अनीमिया हो रहा है। कारण जैसे कि पोस्ट हेमरेजिक अनीमिया। पोस्ट हेमरेजिक, मैं इस साइड पे आ जाता हूं, आपको अच्छे से आपकी समझाता हूं। पोस्ट हेमरेजिक अनीमिया। पोस्ट हेमरेजिक अनीमिया में बेसिकली क्या होता है कि ना, आपका पेशेंट जो है उसका कहीं पे ब्लड लॉस हो गया है, हेमरेज हो गया है। ओके, तो उससे क्या होगा, ब्लड लॉस होने की वजह से पेशेंट का जो ब्लड लॉस हुआ तो पेशेंट के आरबीसी जो है वो कम हो गए, इसकी वजह से पेशेंट को अनीमिया हो गया। दूसरा है हमारा डेफिशिएंट आरबीसी प्रोडक्शन। हमारा जो आरबीसी है उसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया है। वो किसी वजह से हो सकता है हमारा आरबीसी जो है वो आपका बनी कम रहा हो, इस वजह से आपका अनीमिया हो गया है पेशेंट को। और जो आपका लास्ट कारण है वो है हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोलाइटिक, हीमो मतलब ब्लड, लाइटिक मतलब टूटना, अनीमिया ब्लड का टूटना, ब्लड का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट को अनीमिया हो रहा है। ओके, तो ये इटियोलॉजिकल कारण है, ये मॉर्फोलॉजिकल कारण है। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपका ये किस बेसिस पे हुआ है, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हुआ है। इसमें हम क्या क्या चीजें देखते हैं, आरबीसी, एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी। एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी हमारे रेड ब्लड सेल के इंडेसेस होते हैं। ओके, रेड ब्लड सेल के इंडेसेस, मीन सेल वॉल्यूम,
मीन सेल हीमोग्लोबिन और मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें होती हैं। और आरबीसी, इन सब के बेसिस पे हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर रखी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, जैसे मैंने बताया था आपको, कलर जो होगा वो नॉर्मल होगा, सेल का जो आरबीसी का साइज है वो भी हमको नॉर्मल दिखेगा स्मीयर में। ओके, तो इसमें क्या होगा, हमारा आरबीसी, पीसीवी और एचबी। पीसीवी का मतलब होता है हेमाटोक्रिट, पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये तीनों ही हमारे क्या हो जाते हैं, नॉर्मल से कम हो जाते हैं। हमारा एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी ये नॉर्मल रहता है। स्मीयर में हमको क्या दिखेगा, हमारा जो आरबीसी है वो नॉर्मल दिखेगा हमें। ये किस केस में हो सकता है, ये जो हमको पिक्चर है ये इस केस में दिख सकती है कि किसी का ब्लड लॉस हो गया हो, तब हमारा पेशेंट एनीमिक हो गया हो, या फिर हमारा अप्लास्टिक एनीमिया के केस में कि आपकी जो बोन मैरो है वो आपका आरबीसी का प्रोडक्शन ही कम कर रही है। प्रोडक्शन आरबीसी का तो ठीक कर रही है, उसका साइज वगैरह तो सब ओके है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रही है। तो ऐसी केसेस में आपका पेशेंट को नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। आगे हम बात करते हैं इसके बाद हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में। हाइपोक्रोमिक, हाइपो मतलब कम, यानी कि कलर जो हो जाएगा थोड़ा सा फेड हो जाएगा, और माइक्रोसाइटिक, माइक्रो मतलब छोटा और साइटिक मतलब सेल, यानी कि आपका जो आरबीसी है वो नॉर्मल से छोटा हो गया है। ऐसा केस में पेशेंट को एनीमिया हो गया है। आरबीसी, पीसीवी, एचबी, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी सब कुछ डाउन चला जाएगा पेशेंट का। ओके, सब कुछ डाउन चले जाएगा। स्मीयर में हमको क्या दिखेगा, माइक्रोसाइटोसिस। माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, इस वजह से क्या दिखेगा, माइक्रोसाइटोसिस। इससे याद रख सकते हैं आप कि आपका जो आरबीसी है उसका साइज जो है वो नॉर्मल से कम हो गया है। और हाइपोक्रोमिया, हाइपोक्रोमिक है तो हाइपोक्रोमिया में दिखेगा, यानी कि कलर जो होगा आरबीसी का नॉर्मल से थोड़ा सा फेडेड हो गया है। ये सब किस केस में होगा आपका, ये आपका हो सकता है थैलेसीमिया के केसेस में, या फिर आपका आईडीए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के केसेस में पेशेंट को ये टाइप का एनीमिया हो जाता है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड टाइप के ऊपर, जो कि है नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होगा, हमारा आरबीसी और हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, और आपका जो एमसीबी है, एमसीएच है, ये दोनों नॉर्मल से ज्यादा वैल्यू आएंगी इनकी, और आपका एमसीएचसी जो है वो नॉर्मल रहेगा। ओके, और आपका जो स्मीयर इंप्रेशन है, यानी कि स्मीयर में माइक्रोस्कोप में हमको आरबीसी कैसा दिखेगा, मैक्रोसाइटोसिस, यानी कि आरबीसी जो होगा उसका जो साइज होगा नॉर्मल से बढ़ा हुआ मिलेगा हमें। और हाइपोक्रोमिया, आपका जो आरबीसी का कलर होगा वो नॉर्मल से थोड़ा सा फेडेड दिखेगा। नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो फोर्थ टाइप है वो देख लेते हैं। इसमें आरबीसी जो होगा वो कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन भी आपका कम हो जाएगा, एमसीवी भी डाउन चले जाएगा, एमसीएच भी डाउन चले जाएगा, और एमसीएचसी आपका नॉर्मल रहेगा। स्मीयर इंप्रेशन की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, आपका हाइपोक्रोमिया, हाइपोक्रोमिया हो जाएगा। आपका जो सेल का जो आपका उसका कलर है वो आपका नॉर्मल से आपका थोड़ा फेडेड दिखेगा आपको। माइक्रोसाइटोसिस हो जाएगा, आपका जो आरबीसी है नॉर्मल से आपको छोटा दिखेगा। ये आपका किस केस में हो सकता है, नॉर्मोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ये वाला आपका क्रॉनिक आपका अनीमिक इन्फेक्शन में हो सकता है। कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल आपका हुकवॉर्म का इन्फेक्शन हो गया, कोई हुकवॉर्म आपकी बॉडी में आ गया, जिसकी वजह से आपका वो खून चूस रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आरबीसी कम हो रहे हैं, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है। और ये वाला जो है आपका स्मीयर इंप्रेशन जो था आपका, इसका नॉर्मोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक एनीमिया में, ये आपका किस केस में हो सकता है, आपका विटामिन B12 की कमी हो गई हो, फॉलिक एसिड की कमी हो गई हो, ऐसे केसेस में आपका क्या होगा, ये वाला एनीमिया हो सकता है। अब हम बात करते हैं इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि आपका कारण, इटियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ कॉज, कारण किस वजह से हुआ है आप पेशेंट को अनीमिया। पहला आता है इसमें सबसे पहले पोस्ट हेमरेजिक अनीमिया। पोस्ट हेमरेजिक अनीमिया मतलब कि हेमरेजिक मतलब कि ब्लड लॉस हुआ है, ठीक है, उसके बाद पेशेंट को अनीमिया हुआ है ब्लड लॉस होने की वजह से। इसमें दो आते हैं, एक हो सकता है एक्यूट ब्लड लॉस, दूसरा हो सकता है क्रॉनिक ब्लड लॉस। एक्यूट ब्लड लॉस में आपका आएगा किस किस वजह से एक्यूट ब्लड लॉस हो जाएगा, तो आपका पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया में हो सकता है आपका एक्सीडेंट के केस में, कोई पेशेंट की सर्जरी हुई हो जिसमें पेशेंट का ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के केस में, आपका हीमेचूरिया के केस में, यानी कि आपका यूरिन में आपका ब्लड आ रहा है, ऐसे केसेस में आपका पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया हो सकता है। ये तो हो गया एक्यूट ब्लड लॉस के बारे में। अब हम बात करते हैं क्रॉनिक ब्लड लॉस के बारे में। क्रॉनिक ब्लड लॉस में आपका क्या किस वजह से हो सकता है, आपका हुकवर्म इन्फेक्शन, आपका जो हुकवर्म है वो आपका इन्फेक्शन हो गया है, वो आपका ब्लड खून पी रहा है अंदर से। दूसरा एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग,
वुमेन्स की जो वेजाइनल से जो ब्लीडिंग हो रही है वो बहुत काफ़ी लंबे टाइम से हो रही है और एक्सेसिव हो रही है, जिसकी वजह से पेशेंट को अनीमिया हो रहा है। थर्ड है हमारा ब्लीडिंग अल्सर। अल्सर जो है वो आपका, उससे आपके खून निकल रहा है काफ़ी सारा, या फिर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर अगर पेशेंट को है तो ऐसे केसेस में पेशेंट को पोस्ट हेमरेजिक एनीमिया हो सकता है, यानी कि ब्लड लॉस की वजह से। ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा सेकंड आता है लो आरबीसी प्रोडक्शन, यानी कि हमारा जो आरबीसी है वो नॉर्मल से जितना बनना चाहिए उससे कम हमारी बॉडी में बन पा रहा है। पहला इसमें क्या होगा, डेफिशिएंसी ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं जो आरबीसी को बनने के लिए चाहिए होते हैं वो आपकी बॉडी में आप पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहे हैं, उसकी कमी हो रही है। कौन कौन सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं आरबीसी को बनने के लिए? आयरन चाहिए होता है, विटामिन B12 चाहिए होता है और आपका फॉलिक एसिड चाहिए होता है। ये सब चीज़ें आरबीसी को बनने के लिए चाहिए होती हैं। अगर आप नहीं होगी ये पेशेंट की बॉडी में तो क्या होगा, पेशेंट अनीमिक हो सकता है। दूसरा जो है क्या है, बोन मैरो डिसीज। पेशेंट को हो सकता है कोई बोन मैरो में ही कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से आपका आरबीसी प्रॉपर्ली नहीं बन पा रहा है। पहला कैसा केस हो सकता है, अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया के केस में क्या होता है, आपका बोन मैरो बोल रही है, बोन मैरो कह रही है मैं काम ही नहीं कर रही अब, ठीक है, तो बोन मैरो बोल रही है मैं काम ही नहीं कर रही, बोन मैरो ने मना कर दिया कि वो कोई भी सेल नहीं बनाएगी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सबके सब पे इफेक्ट पड़ता है इस केस में, तो यानी कि बोन मैरो आपका फंक्शन नहीं कर रही है। दूसरा है हाइपोप्लेजिया। हाइपोप्लेजिया में बोन मैरो काम करेगी लेकिन कम काम कर रही है, यानी कि बोन मैरो आपके आरबीसी का प्रोडक्शन कम कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा आपका हाइपोप्लेजिया। ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा थर्ड आता है हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक जो आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है हीमो और दूसरा है लाइटिक। हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड, और लाइटिक मतलब डिस्ट्रक्शन, ठीक है, टूटना। तो हीमोलाइटिक एनीमिया, तो यानी कि आपका जो आरबीसी है वो आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा टूट रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। किस केस आपका किस केस में हो सकता है वो, AIHA के केस में। AIHA मतलब होता है ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, या फिर आपका HDN के केस में, हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न के केस में, आपका हेरिडिटरी स्पीरोसाइटोसिस के केस में, आपका सिकल सेल एनीमिया के केस में, थैलेसीमिया के केस में, या फिर आपका मलेरिया किसी पेशेंट को हो गया है तो भी पेशेंट को आपके जो सेल्स हैं आरबीसीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है उसमें। और इन सब को हम हीमोलाइटिक एनीमिया का जो टॉपिक है इसको मैं अलग से इसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें पूरा आपको प्रॉपर्ली हीमोलाइटिक एनीमिया के बारे में बताऊँगा। सिम्टम्स ऑफ अनीमिया। अनीमिया के सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं हमारा, फैटिगनेस हो सकती है, आपको थकान हो सकती है, वीकनेस आपको फील होगी बॉडी में, आपका स्किन का जो कलर है वो थोड़ा सा पेल होने लग जाएगा, थोड़ा येलोइश होने लग जाएगा, थोड़ा फीका पड़ने लग जाएगा, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, यानी कि आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं आपका खून की कमी की वजह से, या फिर आपका कोल्ड हैंड एंड फीट, आपके जो हैंड्स हैं, आपके फीट हैं, पैर के तलुए बेसिकली, और हाथ की हथेलियाँ, ये जो आपको होती हैं वो थोड़ी ठंडी ठंडी लगती है थोड़ी, क्योंकि इसमें क्या होगा, क्योंकि खून की जब कमी हो जाती है तो आपका ये कोल्ड होने लग जाते हैं, आपकी हथेलियाँ, पैर के तलुए, ये सब चीज़ें। अब आप कहेंगे कि आपने अनीमिया बता तो दिया, लेकिन अब अनीमिया से हम अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? तो आप नॉर्मल अपनी जो डाइट है उसमें आप विटामिन B12 का, फॉलिक एसिड का, आपका जो भी आपको इंटेक चाहिए होता है, आपका आयरन, ये सब चीज़ें हमको प्रॉपरली डाइट में लेनी चाहिए ताकि हमको इन कमी की वजह से तो एटलीस्ट हमको अनीमिया ना हो। वुमेन्स को स्पेशली, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अनीमिया में आता है, तो आप आयरन का इंटेक अच्छे से लीजिएगा। आपको याद होगा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में एक आयरन की गोली भी देते थे पहले स्कूल में। ये छोटा सा लेक्चर था आपका अनीमिया के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो, और आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम का पेज मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।